हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं यूनिट 4 का क्वेश्चन नंबर 4। भी है क्वेश्चन, ये भी है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किसी चल कुंडली धारामापी के सिद्धांत, संरचना तथा कार्यविधि का सचित्र वर्णन करें और इसके साथ इसकी धारा सुग्राह्यता तथा विभव सुग्राह्यता का वर्णन करें। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन, ये यूनिट 4 का आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। चल कुंडली धारामापी ये क्या है कि ये एक ऐसा यंत्र है जो किसी परिपथ में छोटे धारा की पहचान और मापन करता है। छोटे करंट, स्मॉल करंट को डिटेक्ट करता है और उसका मापन करता है, मापता है, उसके मान को बताता है। सिद्धांत ये है कि जब किसी धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक बल आघूर्ण लगता है। ठीक है, टाउ बराबर NIVA sin थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण लगता है। संरचना समझते हैं। यहाँ एक अचुंबकीय पदार्थ का ये सिलेंडर है, देख रहे हैं। इसके ऊपर एक आयताकार फ्रेम लगाया जाता है और इस फ्रेम के ऊपर एक मतलब कॉइल जिसमें बहुत सारे फेरे हों, नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा हों, तो इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को एक दूसरे पर फेरा जाता है। तार का एक सिरा को H, इसको टॉर्सन हेड बोलते हैं, H से लटकाकर T1 से जोड़ दिया गया और दूसरे सिरे, ये सिरा, इससे एक स्प्रिंग लगाया गया। फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्प्रिंग होता है, काफ़ी इलास्टिक स्प्रिंग होता है। इसको यहाँ से लेकर एक दूसरे सिरे T2 से जोड़ दिया गया। N और S फील्ड मैग्नेट है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको इस तरह से किया जाता है जिससे कि चुंबकीय क्षेत्र स्ट्रांग हो। चुंबक जो होता है N और S, जो चुंबक यूज किया जाता है, उस चुंबक का आकार घोड़े के नाल जैसा होता है, देख रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इससे स्ट्रांग होता है। मैग्नेट के अंदर कॉइल के दोनों तरफ ये मैग्नेट लगा दिया गया। अब इस पूरी संरचना को एक अचुंबकीय पदार्थ के अंदर बंद कर दिया जाता है। इसी को यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। अब आगे N और S फील्ड मैग्नेट है जिसका काम है चुंबकीय क्षेत्र प्रोवाइड करना। ठीक है, कॉइल के समानांतर लगा दिया गया और इस पूरी संरचना को एक अचुंबकीय पदार्थ के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाता है जिससे कि किसी चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब आते हैं वर्किंग पर। इसको उस परिपथ में जब हम यूज करते हैं तो क्या किया जाता है कि परिपथ को T1 और T2 से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, परिपथ का एक इंड T1 से दूसरे इंड को T2 से जोड़ते हैं। जैसे ही इसमें धारा उत्पन्न होती है तो कॉइल से धारा प्रवाहित होती है। चुंबकीय क्षेत्र पहले से मौजूद है। नतीजा क्या होता है, तो इसमें बल आघूर्ण लगते हैं। बल आघूर्ण का प्रभाव होता है कि इसमें रोटेशन होता है, ये घूमता है तो इसमें ऐंठन होती है। किसमें, तो यहाँ स्प्रिंग जो लगा हुआ है, स्प्रिंग लगाया गया था इस कॉइल के ऐंठन को रोकने के लिए। अगर ये स्प्रिंग ना हो तो घूमने के बाद ये कॉइल का तार टूट सकता है। ठीक है, इस ऐंठन को, मतलब कितना ये ऐंठा, थीटा का वैल्यू क्या है, इसको जानने के लिए उसमें एक मिरर लगा होता है M, और उसी मिरर में लगे स्केल से हम थीटा का मान निकालते हैं। ठीक है, अब धारा कितनी है परिपथ में, ये डिपेंड करता है कि विचलन कितना हुआ। धारा अगर छोटी रहेगी तो विचलन छोटा होगा, धारा अगर बड़ी रहेगी तो विचलन अधिक होगा। इसको देखने के लिए हम अब इसका वैल्यू निकालेंगे। L, कॉइल PQRS1 की लंबाई, PQRS1 आयताकार कॉइल है, PQ बराबर RS1 लंबाई हो गया, QR बराबर S1P चौड़ाई हो गया, N कॉइल में फेरों की संख्या, B चुंबकीय क्षेत्र जो एक मैग्नेट प्रोवाइड करता है, और I हो गया प्रवाहित विद्युत धारा जो कि T1 और T2 से मिलता है। ठीक है, नोट कीजिए। अब आते हैं आगे। कॉइल से धारा प्रवाहित हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र मौजूद है, तो कॉइल पर बल आघूर्ण लगेगा। कितना लगेगा, तो टाउ बराबर NIVA sin अल्फा। हियर अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा इस कॉइल पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इसीलिए अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा NIVA sin 91, इक्वेशन फर्स्ट। अब स्प्रिंग का बिहेवियर आपको पता है कि जब भी किसी स्प्रिंग पर फोर्स लगाया जाता है तो वो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाता है। ठीक है,
तो यहाँ चूंकि टॉर्क लग रहा है इसलिए ये स्प्रिंग क्या लगाएगा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क। रेस्टोरिंग टॉर्क बराबर होता है K इंटू थीटा, ठीक है। और रेस्टोरिंग टॉर्क यही वो टॉर्क है कि इस स्प्रिंग को ये वापस अपने इनिशियल शेप में वापस लाएगा, इनिशियल पोजीशन में वापस लाएगा, ठीक है। तो रेस्टोरिंग टॉर्क हो गया बराबर K इंटू थीटा, इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड से NIVA इक्वल टू K इंटू थीटा, I इक्वल टू K थीटा बाई NBA। यहाँ थीटा को छोड़कर बाकी सभी कांस्टेंट हैं। K हो गया स्प्रिंग कांस्टेंट, N नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, B मैग्नेटिक फील्ड, चूंकि मैग्नेट का यूज किया गया है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट, A एरिया ऑफ कॉइल, ये भी चेंज नहीं होने वाला है। दैट मीन्स K बाई NBA बराबर G इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। तो इस पूरे K बाई NBA के जगह पर G आ गया, तो I इक्वल टू G इंटू थीटा, बराबर और G हटेगा समानुपाती, दैट मीन्स I समानुपाती थीटा। मतलब ये कि थीटा का मान, थीटा क्या है, तो विचलन, इस स्प्रिंग में विचलन, ऐंठन जिसको कहते हैं, इस स्प्रिंग में जितना ज़्यादा ऐंठन होगा विद्युत धारा का मान उतना ही ज़्यादा होगा। मान लीजिए थीटा का वैल्यू 10 डिग्री है तो I का मान कम होगा। अगर थीटा का मान 15 डिग्री है, थीटा का मान 20 डिग्री है, तो थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा I का मान वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो थीटा के मान से भी हम I के मान को कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा का। ओके, नोट कीजिए इसको। अब अगला हिस्सा, क्वेश्चन का अगला हिस्सा, धारा सुग्राहिता विभव सुग्राहिता। वेरी सिंपल है। धारा सुग्राहिता कहते हैं प्रति एकांक आरोपित विद्युत धारा, प्रति एकांक विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विचलन को धारा सुग्राहिता कहते हैं। IS, एस फॉर सेंसिटिविटी, IS बराबर थीटा बट्टे I, थीटा बराबर अभी अभी हमने निकाला है NIVA बट्टे K, ठीक है। थीटा की जगह पर ये वैल्यू रख दिया, IS इक्वल टू आ गया NBA बाई K, ठीक। उसी तरह विभव सुग्राहिता, प्रति एकांक आरोपित विद्युत विभवांतर के कारण उत्पन्न विचलन को क्या कहते हैं, विभव सुग्राहिता कहते हैं। VS इक्वल टू थीटा बाई V। अब V विद्युत विभवांतर, ओम्स लॉ से V बराबर IR और थीटा बराबर क्या, NIVA बाई K, यहाँ भी थीटा बराबर NIVA बाई K। दोनों वैल्यू को इक्वेशन में रखिएगा तो VS इक्वल टू आता है NBA बाई K इंटू R। ये हो गया विभव सुग्राहिता, ये हो गया धारा सुग्राहिता, ठीक है। ये दोनों पूरा का पूरा इतना लिखने पर आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, पूरा का पूरा सॉलिड आंसर है ये। तो इस तरह से यूनिट 4 का ये अंतिम लॉन्ग क्वेश्चन था, गेस क्वेश्चन, ठीक है। अब गेस क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम लोग अब डायरेक्ट ऑप्टिक्स में चलेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। पूरे 15 यूनिट में हर यूनिट से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ठीक। तो अभी तक का वीडियो आपको कैसा लगा है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, इसमें क्या सुधार होना चाहिए ये भी लिखिएगा। ओके, थैंक यू, नोट कीजिए इसको।